So there is a huge potential for this kind of a work, not just in, I mean, world में तो है ही, अभी है world में, eventually it will come to India also. So what I'm trying to say is, किसी भी ईंट को अपने ईंट होने पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि ईंट में कुछ मजबूती होती है, लेकिन उस ईंट को ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं अपने आप को सिर्फ ईंट की तरह पोजीशन करूंगा तो ईंट नोबडी केयर्स ईंट कौन सा है, क्योंकि ईंट के ऊपर प्लास्टर लगेगा, प्लास्टर के ऊपर एशियन पेंट्स लगेगा या कोई और लगेगा, अल्ट्राटेक लगेगा, सब वो देखेंगे, कोई ये नहीं देख रहा कि ईंट कौन सी भट्टी में बना है और कहाँ से आया है। लेकिन ईंट की मजबूती, उसकी वो टफनेस को लेके, हाउ डू यू री इन्वेंट योर सेल्फ विद दिस कॉम्बिनेशन, नॉट नेसेसरली डेप्थ इन वन एरिया बट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 एरियाज। जैसे आपका दोस्त है जो स्केचिंग भी करता है, थोड़ा बहुत जापानीज ट्रांसलेशन भी करता है, अगर इतना कर रहा है तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि उसके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जापान में, फिर जापानीज कंपनी को कोई काम पड़ेगा इंडिया में तो इसी को पकड़ेंगे, जो दैट इज द वे टू क्रिएट अ कॉम्बिनेशन व्हिच इंक्रीजेस योर वैल्यू। So he actually went to Japan, which is a very interesting fact for me as well. He has stayed there. He did his further Japanese from Japan and the sketching as well. But Japan has this isolation problem. People are too independent. And that he almost faced clinical depression, and the doctor told him, the psychiatrist told him that you need to stay in India now. That's why he is now back. He was in Japan for 5 years. So ab wo aake, because everybody is like so much isolated. You know, and the labor force is extremely expensive. तो आप खुद survive कर रहे हो, आप एक zone में चले गए हो, right? Which was very interesting takeaway for me as well. बोलते आप मैं जापान फिलहाल तो नहीं जाना चाहता, डॉक्टर ने भी यही बोला, and I love the environment that India also gives me. मेरे को जो सीखना था मैंने एज क्रिएट कर ली है, अब उस एज को मैं इंडिया में यूज कर रहा हूँ. This was a very interesting finding for me. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक इंसान, योर एज है मजूब, yeah, my age. who has done a very good balance of what he considers to be wealth. उसने अच्छा बैलेंस किया. उसने बोला है कि मैं वहां जाऊं, chances are if he goes and lives there he'll make more money. But if he lives there, that life he is not comfortable with. कि वो यार दोस्त नहीं है अपना, यहाँ पे मतलब ठीक है सुबह चाय पीनी तो कोई पिला देगा, कोई मतलब टपरी में चले गए तो वहां पे कोई घर में अगर साफ सफाई करानी है तो you can even hire a maid for 1 or 2 hours and they will come and clean it. He has decided that for me wealth is all of this together. Wealth is not only how much money I have in the bank. Wealth is also this, that I can go meet my relatives. Wealth is I can hang out with my friends and all of that stuff, which in that country I don't get. It's fine. So he has got a mature definition of wealth. वरना कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब बोलते हैं पैसा मिल रहा है यार, मैं चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, कहीं पे भी हो, आई एम गोइंग टू वर्क ओवर देयर, या उनकी मजबूरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. बट अ पर्सन हु हैज रिकॉग्नाइज्ड द वैल्यू ऑफ इनफ, इतना बहुत है यार अपने लिए. बाकी ये भी जरूरी है, परिवार के साथ भी, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, आई डोंट वांट टू गो इनटू अ डिप्रेशन, वो भी मेरे लिए जरूरी है. दिस कॉम्बिनेशन इज व्हाट आई वुड अर्ज people to get as early as possible. I'm not saying it will come, but as early as possible. No, this is very interesting because he was in a dilemma for a very long time कि क्या करो, because money excites everyone, right? मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे ये भी है कि यार there is a different level of humbleness, sophistication, हर चीज़ automated है, उसकी अपनी एक attraction है, right? But then after that 6 months of we having that conversation, there is something I have always vouched for, is anchor of happiness. आप अपना एंकर ऑफ हैप्पीनेस डिफाइन करो अपने टर्म्स ऑफ लिविंग के ऊपर, एंड वेरेवर यू फाइंड इट, विच एवर कंट्री इट इज. समबडी माइट, आई हैव फ्रेंड्स हु आर इन जापान, एक्सट्रीमली हैप्पी देयर. अपना एंकर ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करो. इट शुड नॉट बी अ वैलिडेशन फ्रॉम समबडी एल्स. उसने ये चीज अल्टीमेटली रियलाइज कर ली कि यार ठीक है, मैंने सोचा बट अब सोचने से डर लग रहा है वहां पे जाने से, तो अच्छा यहाँ पे किसी को हक कर सकता हूँ, सुकून मिल जाता है. अब उसके लिए वो बहुत मैटर करता है, रहना फिर. No, so again, you're right, Neeraj. So हर एक का एंकर ऑफ हैप्पीनेस वो हर एक का इंडिविजुअल हो सकता है. Exactly. है ना. Now there could be one friend of yours who says कि यार जापान इज द प्लेस टू स्टे, हवा साफ है, खाने पीने में कोई एडल्ट्रेशन नहीं है. अगर मैं चिकन खाता हूँ मुझे मालूम है ऑर्गेनिक चिकन. यहाँ तो साला इंडिया में दवाई 30% स्प्यूरियस है. पोल्यूशन, 14 cities, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज आर इन दिस. मतलब मैं अगर 60 साल जीने वाला हूँ तो मेरी लाइफ वैसे ही 10 साल कम हो जाएगी. डिफरेंट एंकर ऑफ हैप्पीनेस, राइट? सो एवरी ह्यूमन विल हैव अ डिफरेंट एंकर ऑफ हैप्पीनेस. इसलिए मैं बोलता हूँ किसी और का स्कोर कार्ड लेके अपना लाइफ चलाने का कोई फायदा नहीं है. Exactly. क्योंकि उसका नक्शा अलग है, उसका डेस्टिनेशन अलग है.
आप उसका मैप लेके अपने लाइफ का जर्नी कर रहे हो. हाँ. वो जाना चाहता है शिमला, आप जाना चाहते हो मनाली. कोयम्बतूर, और आप बोल रहे हो यार ये बर्फ कहाँ से आ गई नजर, ये बर्फ क्यों आ रही है रास्ते में, बिकॉज यू आर फॉलोइंग समवन एल्सेस मैप. I mean, this is a very beautiful takeaway because this is exactly what I wanted to vouch for as well. कि आप अपना define करो. The multiple takeaways actually जो आपने already summarize भी करी दी हैं कि internal score card use करो, सरस्वती पे पहले focus करो, लक्ष्मी पे बाद पे करो. It's just that having first like fiber पहले रखो, protein रखो. It's just the order of things. You don't need to stop eating something immediately. Life is very fundamentalistic. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.